यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्मा, जो कॉज एंड इफेक्ट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे अगर हमने अपना एक लाइफ जिया जिसमें हमने कुछ गलत काम किया, इस लाइफ में हमें सही करना है, और हम, ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, हमें कुछ सही करना है, और हम उसके हिसाब से बॉडी चूज करेंगे, उसके हिसाब से परिवार चूज करेंगे, उसी के हिसाब से हमारे सारे पर्सनालिटी ट्रेट सब कुछ होंगे हमारे उस पास्ट लाइफ के हिसाब से, ताकि हम नील कर सके अपना कार्मिक बैलेंस या कार्मिक अकाउंट। तो ये कॉज एंड इफेक्ट में आ गया। लेकिन अब अगर हमें ये कुछ ऐसा कर्मा है जो इस लाइफ में हमें बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि ऐसे भी होते हैं, जैसे मेरा, मुझे याद है मेरा जो कर्मा था व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली मेरी हेल्थ बहुत खराब हुआ करता था। तो मैं हमेशा सवाल पूछती थी कि ऐसा क्यों, और मैं आपसे कनेक्ट भी शायद इसीलिए ही हुई थी, मेरी हेल्थ के सिचुएशन के लिए। तो मैं हमेशा पूछती थी कि क्यों मैं इतना परेशान हो रही हूँ, इसको क्लियर करने के लिए। कभी कभी शायद फियर तो होता ही होता है, लेकिन कुछ चीजें परेशान करती हैं, हमें उन्हें साफ करना होता है, क्लियर करना होता है, ताकि हमें कुछ नया सरफेस करे। तो इस पर्टिकुलर स्पेस ऑफ कार्मा और कार्मिक क्लियरेंस पास्ट लाइफ के थ्रू आप क्या बताना चाहेंगे हमें? ओके, इसमें ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्यों एक पैटर्न लाइफ आफ्टर लाइफ जीते हैं। बेसिकली या तो हमारी इसमें कोई लर्निंग होती है, इवन करंट लाइफ में। सपोज यू आर लीडिंग मतलब वन रिलेशन आफ्टर अनदर रिलेशनशिप, सिमिलर पैटर्न है, सेम काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स वी आर अट्रैक्टिंग, ठीक है। हम्म। वाई इज इट सो? बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग आवर लेसन। सो लाइफ आफ्टर लाइफ सोल क्यों ट्रैवल करता है सिमिलर पैटर्न्स में? बिकॉज द सोल इज नॉट लर्निंग द लेसन, ठीक है। या फिर जो भी हमारा कॉज एंड इफेक्ट है, कर्मा है, उनके साथ पूरा नहीं हो रहा, हम उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे या उनसे फॉरगिवनेस नहीं ले पा रहे, या वी आर स्टिल कैरिंग दैट गिल्ट ऑफ हर्टिंग द अदर पर्सन, सो वी आर सब्जुगेटिंग आवरसेल्फ लाइफ आफ्टर लाइफ कि हमें पनिश करो, हर्ट करो, व्हाटएवर। सो या तो हमें फॉरगिव करना है, या फिर फॉरगिवनेस मांगनी है, लर्न लेसन्स करने हैं। नहीं तो ये चलता ही रहता है साइकिल लाइफ आफ्टर लाइफ। तो कहीं ना कहीं शायद से जो कार्मिक क्लियरेंस है, उसका, मुझे जो आप बोल रहे हो उससे ये सुनाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो उसका रिलीज या रिलीफ है, वो एक फीलिंग ऑफ लव में है। लाइक फियर के ऑपोजिट जो इमोशन है वो लव का है। ये मुझे आपके बिल्कुल। आंसर से इस समय समझ आ रहा है। मतलब आई थिंक दिस वुड ऑल्सो बी माई ब्रेक थ्रू, मेरा ब्रेक थ्रू इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू, कि हाँ, फियर के ऑपोजिट मैं हमेशा क्वेश्चन करती थी, क्या प्यार है? तो शायद प्यार ही है, और वो उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे फॉरगिवनेस हो गया, या पीस हो गया, मेक करना, या फॉरगिवनेस मांगना हो गया। तो सारे प्यार के ही फॉर्म्स हैं। अब अगर मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के अपना एक डर निकाल दिया, मेरा ये एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लेटिंग गो का डर निकाल दिया, अब मैं लोगों को फ्री छोड़ देती हूँ। मुश्किल से हुआ, प्रैक्टिस करनी पड़ी मुझे बहुत, अपने आप को रिमाइंडर्स देने पड़े कि ये कहाँ से आ रहा है, मुझे इस पैटर्न को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने सेशन तो कुछ साल पहले कराया था, अभी अचीवमेंट जो मेरी हुई है अभी रिसेंटली हुई है, कुछ महीनों, आई थिंक पिछले साल ही। तो मैं ये पर्टिकुलर थेरेपी एक्सपीरियंस करके अपना फियर रिलीज करने के बाद लाइफ में उस लेसन को प्रैक्टिस कैसे कर सकती हूँ, ताकि वो एक नया पैटर्न बन जाए, और अगर हम इस बॉडी में है तो हमारा नया कर्मा क्रिएट होना शुरू हो जाए। मैं एक एग्जाम्पल के तरह से समझाती हूँ। एक मिडिल एज लेडी है, सिंगल लेडी, शी इज डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, शी इज वेरी रिच एंड ऑल दैट, and she is attracting young boys as suitors. They would come, exploit her, make her, spend a lot of money on them, date gifts and all that, and they leave her, ठीक है, without notice. This is a pattern with her. She feels now this is the guy for me, but he comes, exploits her financially, emotionally, and everything, and leaves her. So she came for a session.
we didn't find anything in her current life, happy childhood, nice parenting, everything. When we took a past life regression session, there she found that वो एक गांव में जमींदार था, मतलब शी वॉज इन अ मेल फॉर्म। और वहां पे जो गांव की औरतें, जो लोग, मतलब दे कुछ हुआ था वॉर वगैरह कि मेल मेंबर्स को जाना पड़ा, तो सिर्फ औरतें बची उस गांव में और उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, तो वो अपने जेवर सब कुछ उनको दे चुकी थी। सो नाउ दे हैड नथिंग टू ऑफर एक्सेप्ट देयर बॉडी, एंड ही वॉज एक्सप्लॉइटिंग देम फिजिकली बाय गिविंग देम मनी। एंड वो सारी औरतें इस लाइफ में उसकी स्यूटर्स बनकर आ गई, हु वर एक्सप्लॉइटिंग her by extracting money, gifts, and all that from her. So when she understood कि ये मेरा ही करा हुआ है जो मैं इस लाइफ में भोग रही हूँ, सो उस लाइफ में भी हमने सबसे फॉरगिवनेस करी, ठीक है, उनकी चीजें उनको वापस करी, उनको इज्जत दी, और फिर इस लाइफ में भी उन सबसे फॉरगिवनेस करी। And she could forgive them also. Like she was carrying a lot of anger in her. She was feeling used. She was feeling cheated. So वो चीजें निकल गई उसकी। Another example, एक लेडी, उसका हस्बैंड नार्सिसिस्टिक, मारता पीटता था और वो सारी चीजें करता था। When she saw her past life with him, she saw that he was her stepson, जिसको वो पुराने घर देखे उसने, पिलर्स होते थे, आंगन होते थे, वो पिलर से बांध के उसको छोड़ देती थी, वो दोपहर में बारिश में खड़ा रहता था, रोता रहता था। एंड उसने जब वो बड़ा हुआ ओल्ड एज में अपनी सौतेली माँ को पूरा ध्यान रखा। शी वॉज बेड रिडन फॉर मेनी ईयर्स, ही डिड एवरीथिंग फॉर हर। तो जब उसकी डेथ हुई, शी फेल्ट वेरी गिल्टी कि जिस बच्चे को मैंने भूखा नंगा रखा बारिश में धूप में, और वो मेरी पूरी बुढ़ापे में मेरी इतनी सेवा कर रहा है। सो शी डाइड विद दैट रिग्रेट, एंड इन करंट लाइफ शी चोज हिम एज हर हस्बैंड, एंड शी क्राइड कि मैं तो इतना अत्याचार किया, एटलीस्ट मेरा हस्बैंड मुझे भूखा तो नहीं रखता। वो मुझे मारता पीटता ही है ना, मुझे भूखा तो नहीं रखता, मैंने तो उसको भूखा भी रखा है। And from there her attitude changed, and this was her lesson, and very smoothly their relationship changed after that. वाओ, तो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं जो मैं समझ सकती हूँ, और कुछ चीजें एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में ऑन अ रेगुलर बेसिस टू एक्चुअली उस पैटर्न को लेट गो करने के लिए, या उस एक्सपीरियंस को या फोबिया को लेट गो करने के लिए। मुझे जैसे अभी रिसेंटली रियलाइज हुआ कि मुझे फियर ऑफ हाइट्स है, बहुत ही गंदा फियर ऑफ हाइट्स है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मुझे क्यों है, क्योंकि मैं हर बारी उसको कॉन्कर करने की कोशिश करती हूँ, हर बारी उसको फेस करने की कोशिश करती हूँ, फेस कर लेती हूँ, लेकिन जब दोबारा से मुझे कोई भी हाइट्स पे चढ़ना होता है, तो मैं कभी उस एक्सपीरियंस को दोबारा भी पीसफुली नहीं एक्सपीरियंस कर पाती। डर मुझे फिर भी उतना ही लगता है, बट मेरे ख्याल में एफर्ट्स करके, फेस करके, या रिग्रेशन की हेल्प लेके एक मैंने डिफरेंस ये भी देखा कि मैं अब उस फियर को मुझे फील अभी भी होता है, डर अभी भी लगता है हाइट से, पर मैं उस डर से नहीं डरती हूँ। मतलब पहले मैं उस डर से भी डरा करती थी, मैं कदम ही नहीं उठाती थी हाइट पे चढ़ने के लिए। अभी रिसेंटली मैंने पाइप पार करके अपनी छत के ऊपर वाली छत पे गई हूँ मैं, और बहुत डर लगा है मुझे, और मैं 17th फ्लोर के छत के मतलब एज पे बैठ के मैंने सनसेट देखा है, जो मैं वैसे कभी नहीं देख पाती। पर मुझे हमेशा से दिस वाज लाइक मेरी बकेट लिस्ट थी कि मुझे ये तो करना ही है लाइफ में। ये फियर, भले मैं फियर फील करूं, पर मैं फियर से फियर नहीं रखूंगी। मैं इससे डर के आगे जीता है मेरे लिए बेसिकली। और डर बुरा नहीं है, डर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, और डर की जो फीलिंग है उसको भी इंजॉय करते हो जब आप, तो आपको ना किसी थ्रिलिंग वाली फीलिंग आती है, एक रश होता है, एड्रेनलिन। तो मुझे वो नई चीज, वो ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस हुआ आफ्टर आई फेस दिस, एंड मैंने जब उसको इंक्वायर किया कि ये कहाँ से आ रहा है।
एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो मेरा बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या जनरली भी हम किसी से भी बात करें, और आजकल अवेयरनेस इतनी ज्यादा बढ़ रही है, माइंडफुलनेस के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, रील्स पे इतना कुछ होता है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। हमें जितना ज्यादा हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे उतना ज्यादा हम खुश रहेंगे। इसी मोमेंट में हमारा पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, सब कुछ है। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि हमें, बहुत सारे लोग हैं जो अपने पास से शायद गिल्टी होते हैं, उन्होंने कुछ गलत कर्म किए होते हैं, या जनरली वो अपना पुराना समय याद नहीं करना चाहते। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि एक्चुअली पास्ट को देखने में कोई बुराई नहीं है? इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि जैसे मैं बिग बिलीवर हूं कि पास्ट देखना बुरा नहीं है, अगर आपकी वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए मदद कर रहा है आपका आगे बढ़ने के लिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ? इसके लिए मैं एक विजुअलाइजेशन दिखाऊंगी कि अगर आप एक बहुत भारी बैकपैक लेके चल रहे हो तो आगे बढ़ना मुश्किल है। थोड़े कदम चल के आप थक जाओगे, आपके कंधे हाथ सब दुखेंगे और आपकी स्पीड भी इतनी नहीं होगी। ठीक है, ये बैकपैक है क्या? मे बी योर पास्ट, क्योंकि पीछे है ना, आपके कमर पर है, पीछे है, तो दिस इज योर पास्ट। सो अगर पास्ट बोझ है जिसकी वजह से आप डील नहीं करना चाहते, पर वो बोझ तो बोझ है ही, ठीक है, तो इट इज बेस्ट टू सी इट, रिलीज इट एंड देन मूव फॉरवर्ड।